सामे को नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाज़रीन, एक वक्त था कि लोड शेडिंग इंतहा को पहुंच चुकी थी। हुकूमत से लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद नहीं हो रहा था। हुकूमत ने आवाम को एतमाद दिलाया कि वो सोलर पर कन्वर्ट हों ताकि बिजली भी खुद पैदा करें और उसके साथ साथ जो है वो बिजली के बिलों से भी निजात मिल सके और हुकूमत के ऊपर तो बिजली की तकसीम कार कंपनियों के ऊपर जो है वो लोड कम हो सके। हुकूमत की बात आवाम ने मानी। आवाम ने सोलर प्लेटों का अपनी छतों के ऊपर, अपने कारोबारी मराकज़ पर, अपनी इंडस्ट्री को सोलर प्लेटों पर जो है वो कन्वर्ट किया। फिर अब अचानक हुकूमत की जानिब से नए कवानीन सामने आ रहे हैं कि 25 किलो वाट से ऊपर जायद सोलर नेपरा से लाइसेंस लेना होगा, टैक्स भी अदा करना होगा। इसके साथ साथ सोलर की प्लेटों की कीमतें भी इस वक्त आसमान तक जा पहुंची हैं। तो नाज़रीन, आवाम इस हवाले से मुश्किलात में दिखाई देते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, बात करें सोलर प्लेटों में मुसलसल इजाफा और हुकूमत की जानिब से अब जो है वो टैक्सेस की भी भरमार की जा रही है। ख़ास तौर पर 25 किलो वाट से ऊपर जितने सोलर पैनल होंगे और सोलर होगा उसके ऊपर नेपरा की जानिब से लाइसेंस ज़रूरी है। बात भी करेंगे कैसे देखते हैं कि एक जानिब बिजली की लोड शेडिंग थी, आवाम सोलर पर मुंतकिल हुई, अब जो है वो सोलर प्लेटें भी महंगी हो रही हैं और हुकूमत की जानिब से टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस मामले पर। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की और कितनी इकनॉमिकल पोजीशन में हमने डाउन होना है, जबकि एनर्जी क्राइसिस है, पूरे दुनिया में तेल की शॉर्टेज है। इस टाइम पर हुकूमत को आम बंदे से लेके एक बड़े बंदे तक जो है उसको सोलर में फैसिलिटेट करना चाहिए था, और यहाँ सोलर को फैसिलिटेट करने की बजाय आपने उल्टा उन पर टैक्स लगा दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के टैक्सेस लगा के आप पाकिस्तान को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकाल सकते हैं? खुदारा पाकिस्तान की आवाम पर रहम करें, और जो इस टाइम सूरज की रोशनी है वो मेरे ख्याल से इस सूरज की रोशनी के बाद जो दूसरा टैक्स लगेगा वो सांस पर लगेगा, उसके बाद सांस पे लोग तो कह रहे हैं छत अपनी, सोलर अपना, धूप अपनी, उसके बावजूद टैक्स। मेरी हुकूमत से मुतबाना अपील है कि या तो आप आवाम को बता दें कि उसने कितनी सांसें लेनी है, जीना कितना है। रात के टाइम ना तो बच्चे सो पाते हैं, ना लोड शेडिंग की वजह से, और सुबह के टाइम जो है जो बुज़ुर्ग पेशेंट हैं, जो हमारे देखें मेरे माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, एनर्जी क्राइसिस इतना है कि 1 घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा लाइट जा रही है। इस मौके पे और उस सूरत हाल में जब सोलर एक बड़ी तादाद में लग चुका है, उसके बावजूद एनर्जी क्राइसिस, इस मौके पे अगर आप सोलर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, इस मौके पे अगर आप सोलर के ऊपर इस तरह की टैक्सेस लगा के सोलर वाली आवाम को डीमोटिवेट करेंगे, तो कैसे पॉसिबल है कि आवाम जो है वो इस इन्वेंशन की तरफ जाएगी। तो मेरी हुकूमत वक्त से अपील है, हम जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, गरीबों को ना सिर्फ सोलर फ्री में दें बल्कि उनको टैक्स फ्री करें। और सर जी, जिन्होंने सोलर लगवाया उनको रिलीफ दे दें। देखिए, मैं अभी फ्री में देने वाली तो बात अगली है। ये बात तो ऑलरेडी कर चुका हूँ कि जो हुकूमत में आने से पहले वादे थे उसके मुताबिक यही था कि सोलर को रिलीफ देंगे। 200 वाट जिनकी 200 यूनिट से ज़्यादा कम की खपत है उनकी बिजली फ्री करेंगे। लेकिन हुकूमत में आने के बाद इस तरह का इकदाम करना, ये मेरे ख़्याल से उन लोगों के लिए बहुत ही एक डीमोटिवेटेड है कि जो लोग सोलर लगा चुके हैं वो उतारें और जो लोग नए लेना चाहते हैं वो ना लगाएं। इस तरह से हमारा मुल्क पाकिस्तान ना सिर्फ हमेशा के लिए क्राइसिस में डूबेगा बल्कि हम पत्थर की ज़मीन से भी नीचे जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क की तरक्की जो है ना इस तरह से हो सकती है। तो मैं ना सिर्फ इस बात का पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ टैक्स की, बल्कि ये मैं हुकूमत वक्त से बीबी मरीम नवाज़ से अपील करता हूँ कि ये जो आपका टैक्स लगाने वाला इकदाम है, खुदारा इस पर नज़रसानी की जाए ताकि लोग जो है ना वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया जी, नज़रसानी की जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये बुनियादी तौर पर तकाज़े किए जाते हैं आवाम की जानिब से कि ख़ास तौर पर आवाम को जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके ऊपर रिलीफ दिया जाए। मज़ीद भी बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं जी, सोलर की कीमत में जो इजाफा हो रहा है मुसलसल और बिजली महंगी हो रही है, क्या इस पर कहेंगे? अवाम वैसे मरी हुई एक दो रोटी की रोटी से तंग है, 2 वक्त की रोटी से, और ये हर चीज़ पे टैक्स लगाना शुरू किया हुआ है इन्होंने। क्या बनेगा इस मुसलमान का? हमारा क्या बनेगा? क्या हम रोटी खाना छोड़ दें? आम आदमी तो रोटी से तंग है, ऊपर से ये टैक्सीज और अब ख़ास तौर पर
सोलर के ऊपर भी जो अब टैक्स की बात हो रही है, लोगों ने लोड शेडिंग से बचाव के लिए और अपनी बिजली खुद पैदा करने के लिए सोलर लगवाए, अपने जेवर बेचा, अपनी चीज़ें बेच कर लगवाई, अब उसके ऊपर भी टैक्स है। अब सोलर प्लेटें वैसे महंगी कर दी हैं, दुगनी कीमत पर आ गई है। और भी मज़ीद करेंगे, और इसके अलावा उन्होंने क्या करना है, यही आवाम के ऊपर ही बोझ डालना है ना उन्होंने। ये तो अभी उन्होंने ज़रिया बनाया हुआ है कमाई का अपना। ठीक है, आवाम पर टैक्स का बोझ डाल डाल के इतना वो कर दिया कि आवाम बाहर, घर से भी बाहर निकलना अब छोड़ दिया। आवाम मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए आम जीना आदमी मुश्किल के हो लिए बहुत मुश्किल हो गया बाहर निकलना। क्या कहेंगे सर? सर ये बात ये है, हमारा कहना ये है, गवर्नमेंट हुक्मरान कभी अपना बिल भरें, कब जेब से पैसे खर्च करें। हाँ, उनको फ्री यूनिट है। फ्री यूनिट हैं, और कभी इनके चौंचले ख़त्म नहीं होते, आए दिन गैर मुल्की दौरे ख़त्म नहीं होते। अपनी अरबों खरबों रुपए गाड़ियाँ खरीद कर बैठ रहे हैं, गरीब के लिए रोटी भी नहीं है। आपने क्या खर्चे काम क्यों नहीं करते? अब समझिए हवा कितना खर्चा डेली का है, इनके चौंचले कितने हैं। कभी इन्होंने मार्केट में जाकर कभी कुछ परचेज किया अपनी जेब से, बिल भरा है इन्होंने, कभी अब जेब से कुछ चीज़ खरीदी है इन्होंने। आम आदमी को पहुँच कब जब मार्केट जाएंगे नहीं, पता नहीं चलेगा तो क्या होगा इनको। अब जो सोलर के ऊपर जो टैक्स लगाया है, हाँ, आम आदमी ने मुश्किल से सोलर लगवाया, वो लगवा भी नहीं सकते, कहाँ से लगवाए? अपना जेवर बेचा, जेवर बेचे, बच्चों के चीज बेची। सोचते हैं वहाँ मर रही है, जी रही है, रोटी नहीं है, हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। आवाम रोटी खाए, बच्चों के मुस्तकबिल देखे, क्या देखे? क्या कहेंगे जी? सोलर महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो सर रही जी है। हर चीज़ महंगी हुई है सर जी। ये पाकिस्तान है, इसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता। हर चीज़ अपनी मर्जी से बढ़ाई जा रहे हैं, कोई किए जा रहे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आपने घर सोलर लगवाया? नहीं लगवाया, बिल भर भर के पागल हो गए। सोलर के पैसे ही नहीं है, सोलर कहाँ से लगाएं? अब बिजली की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग ऐसे होती है जैसे हर साल होती है। गर्मियाँ आ गई हैं, कल भी गर्मी से मर गए हैं, कल भी लाइट नहीं थी। हाँ, पाकिस्तान अपना है, परेशान नहीं होना, क्या करें, जी रहे हैं चुप करके भाईजान, अब क्या करें, कुछ नहीं। बिजली चली जाती है, गर्मी इतनी होती है, सोलर कुछ भी नहीं होता। कितना बिल आ जाता है? बिल तो आ जाता है 40, 25, 30 हज़ार आ 25-30 हज़ार बिल आता है। क्यों नहीं आता? क्या क्या घर में चलता है? यही पंखे हैं, फ्रिज है, मोटर है, और 30,000 बिल आता है। क्यों नहीं आता? और इतना बिल आमदन आता है। कितनी है आपकी? आमदन पे 20,000 तनख्वाह है, उसमें क्या क्या बंदा करे? कुछ फिर बाकी उधार लेकर, क्योंकि क्या घर के करें? और फर्द हाँ, भी काम करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। क्या कहेंगे जी? सोलर और बिजली महंगी। सर ना सोलर का फ़ायदा है, ना बिजली का फ़ायदा है, लाइट आती नहीं है, बिल ठोक के आ जाते हैं। हम क्या करें आप बताएं? जो बंदा 15,000 रुपये महीना कमाता है, 10,000 रुपये बिल वो लेके आता है, वो पहले अपने सर पे पीटता है। एक तो ये रीडिंग सी नहीं करते। आपका अगर यूनिट जला है 50 यूनिट तो ये ठोक देते हैं 150 यूनिट। अगर आपका यूनिट बन जाता है 80 यूनिट तो ये दे देते हैं 200 यूनिट। बताएं बंदा कहाँ जाए? मर जाने वाला हमारे लिए मकाम है कि हम ये कहते थे कि हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के जो हुक्मरान हैं, हमारे ये जो इदारे हैं, ये लोग ऐसे ख़राब करी पड़े हैं कि ये बस ये कहने का इनका ये मकसद है कि बस ये गरीब लोगों को मार डालें। इसीलिए गरीब बंदा अपने परेशानियों में ही मर रहा है। एक तो भूख से मर रहा है, एक टेंशन से मर रहा है, एक इनके मसले मसाइल से मर रहा है। हमारा कहने का मकसद ये है, जो बंदा 3 टाइम की रोटी नहीं पका सकता वो बिल कैसे भर दे? और ऊपर से टैक्स अलहदा है। बात हो रही है सोलर प्लेटों की। सोलर प्लेट हमारी इतनी हैसियत नहीं है, ना हम सोलर लगवा सकते हैं ना हम प्लेट लगवा सकते हैं, क्योंकि उस पर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। हम गरीब लोग हैं, हमारे हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमारे ऊपर रहम करें, मेहरबानी करें। हुकूमत रहम करती हुई नज़र आ रही है आपको? नहीं 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 नहीं। ये जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, कॉलेज, ये वो गरीब बंदे के लिए नहीं है। ये उस बंदे के लिए है जिसकी इनकम 7 लाख, 8 लाख, 20 लाख रुपए। हम सिर्फ गरीब बंदे ने भूख से मरना है और मरना है। हमें इतना पता है कि हमने कफन भी मूल खरीदना है, कब्र भी मूल खरीदनी है, ईंटें भी मूल खरीदनी है। हाँ, ठीक हाँ है। जी, बिल्कुल जी, ये आम आदमी का दर्द है जी, आम आदमी की परेशानी है। अब बिजली की कीमतों में इजाफा, उसके साथ साथ आवाम सोलर पर मुंतकिल हुई कि शायद कोई सुख का सांस मिल जाए, मगर अब सोलर के ऊपर भी टैक्सेस और सोलर की प्लेटों की कीमतों के अंदर मुसलसल इजाफा जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। सोलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा शहरी जो है इस हवाले से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद भी बात करेंगे। सोलर प्लेटों के मुसलसल कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों में भी, बिजली रोज़ ब रोज़ जो है महंगी होती जा रही है। आम आदमी ने जो है वो सोलर लगवाया ताकि अपने अखराजात को कम कर सके। अब सोलर की कीमतों के अंदर भी मुसलसल इजाफा है।
क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं? देखें जी, सोलर के ज़रिए एक सहूलत मिल रही थी। लोगों ने, गरीब लोगों ने अपने ज़ेवरात बेच के, अपने घरेलू जो कीमती अशिया बेच के और सोलर सिस्टम लगवाए ताकि वो बिजली के जो भारी बिल हैं उनसे जान छुड़वा सकें। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें टैक्स आयद करना और फिर उसको टैक्स को कम करना या इस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा है उससे लोग बहुत परेशान हैं। और जो सोलर की कीमतों में इजाफ़ा है ये भी उन गरीब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी के बराबर है। ये इजाफ़ा नहीं होना चाहिए, लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए और जो टैक्स है ये भी नहीं होना चाहिए। तो और ये हम समझते हैं कि हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है, आम आदमी को रिलीफ देने पर कोई तवज्जो नहीं है। आम आदमी के लिए आप समझते हैं कि कोई रिलीफ का आम आदमी को कोई हुकूमत की जानिब से रिलीफ नहीं है। और पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा है और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा है, दीगर जो टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं उसकी वजह से जो ये नुकसान हो रहा है, कौमी नुकसान भी हो रहा है और आम आदमी का नुकसान भी हो रहा है। इसके लिए कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं है, कोई हुकूमती सद्देबाब नहीं है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि अब अगर बिजली की कीमत बढ़ी थी, लोग सोलर पर आए, अब सोलर के ऊपर भी टैक्स है, 25 किलोवाट से ऊपर जो है उसका लाइसेंस लेना है नेपरा से और उसकी फ़ीस है सारा कुछ, तो इससे मज़ीद लोगों का जो है वो महंगाई की चक्की के अंदर पिसेंगे, मज़ीद माशी इस्तेहसाल होगा। बिल्कुल माशी इस्तेहसाल होगा, महंगाई भी बढ़ेगी और जो ये टैक्स आयद किया गया है फिर लोग मजबूर होंगे कि वो उसी अंदाज में जैसे पहले वापडा की चक्की में खून चूसा जा रहा था, उन्हें पीसा जा रहा था आम लोगों को, वैसे ही उनको पीसा जाएगा और उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी आपका। बिजली की कीमतों में इजाफा और उसके साथ साथ सोलर प्लेटें महंगी, आम आदमी से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे जी? बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा है, सोलर प्लेटें महंगी हो रही हैं, क्या कहेंगे? ये आवाम के साथ ज्यादती है। गवर्नमेंट को चाहिए था गरीब आवाम के लिए, ऊपर से ये जो पेट्रोल है वो 400 रुपया कर दिया गया है और मज़ीद बढ़ाने की तैयारियां हैं और सोलर भी इतना महंगा कर दिया है कि टैक्स लगा रहे हैं। ये ज़ालिमाना टैक्स जो है ना ये ख़त्म होना चाहिए। इसकी मजम्मत करते हैं आप? मजम्मत करते हैं। आपने सोलर लगवाया जी? नहीं लगवाया नहीं है, जो रेट पूछ के आए हैं हाँ। वो कह रहे हैं वो आसमानों से कीमतें बुला हो रही है। हाँ ठीक है। तो तो बिजली का बिल कितना आता है जी? बिजली का बिल पे 3-4 हज़ार रुपया आता है 1 मीटर का। अच्छा, आपके 1 मीटर कितने मीटर लगे हुए हैं? घर में 3 लगे हुए हैं। 3 मीटर घर में लगाए हुए और 4000 1 मीटर का आता है, तो 4-4 8 12,000 रुपये आता है। क्या क्या चलाते हैं 3 मीटरों पर? एक में फ्रिज है, एक में वो पंप है। अच्छा, फिर भी 12,000 बिल आता है। तो ठीक है, सोलर की तरफ आप क्यों नहीं गए? मतलब महंगा होने के बायस पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका? अब मतलब वो महंगा हो रहा है तो कोशिश कर रहे हैं हम हाँ कि सोलर लग जाए। तो उम्मीद है कि लगाने में काम। अब 25 किलोवाट से ऊपर सोलर लगाने पर की सूरत में नेपरा से आपको लाइसेंस लेना होगा और उसकी फ़ीस भी अदा करनी होगी। सर ये बिल्कुल ज्यादती है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। शुक्रिया जी। आम आदमी का सोचना चाहिए और आम आदमी के दर्द को जो है वो महसूस करना चाहिए। बुनियादी तौर पर जो शहरी हैं उनका यही रद्द अमल है कि आम आदमी का दुख जो है उसको हुकूमत समझे और आम आदमी के दर्द को समझे। ख़ास तौर पर आम आदमी ने अपनी सहूलत के लिए हुकूमत पर भी बर्डन जो है वो कम डाला कि सोलर प्लेटें लगाईं, मगर वो उनका अब ये है कि अब सोलर प्लेटें भी मुसलसल महंगी होती जा रही हैं और उसके साथ साथ 25 किलोवाट से ऊपर सोलर लगाने पर जो है वो आपके टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसी वजह से मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे कि शहरी इस बारे में क्या कहते हैं। कैसे हैं मौलाना? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सोलर प्लेटों में मुसलसल इजाफा हो रहा है उसकी कीमतों के अंदर, बिजली की टैक्सेस हैं और अब 25 किलोवाट से ऊपर सोलर लगाने पर आपको नेपरा से लाइसेंस लेना होगा और उसकी भी फ़ीस अदा करनी होगी, क्या कहेंगे? सर ये तो सरासर ज़्यादती है। हाँ, और आवाम तो वैसे ही पिसी पड़ी है। अब आप जितना दबाओगे और जिस दिन ये लावा फूट पड़ा हाँ, तो ये किसके खिलाफ जाएगा? अल्लाह ना करे ऐसा, अल्लाह ना करे खाकम बदन अगर ऐसा कुछ होता है तो वो वबाल तो उन्हीं पर पड़ेगा जिन लोगों ने इनको आने दिया। अच्छा, उन्हीं पर पड़ेगा ना सर। आपने पहले इशू ही क्यों किया कि जी मुफ्त है लगाएं, कुछ नहीं होता। जब लगा लिया फिर उन पे पहले आपने सोलर को प्रमोट किया कि सोलर लगाएं, सो लोगों ने अपना सोना बेचा है। हाँ, तो फिर आप उनकी प्रॉपर्टी, उनकी हर चीज़
प्रॉपर्टी भी हमारी हो, जी पैसा भी हमारा हो, सब कुछ हमारा हो, और उसके बावजूद आप कहें जी टैक्स देंगे, ये क्या बात है? ये तो ज्यादती वाली बात है। एक तुमने तो बिजली इतनी महंगी कर दी है, इतनी बिजली जिसको हम दुश्मन कहते हैं, उनके मुल्कों में तो सस्ती है और हमारे मुल्कों में महंगी है। आपने सोलर लगवाया सर? नहीं सर, मेरा नहीं सोलर नहीं लगवाया। नहीं। तो कितना बिल आ जब जाता तक है? कोशिश की है कि सोलर लगाएं, हाँ। तो हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि वो सोलर ले लें। सरमाया इकट्ठा नहीं हो रहा। सरमाया नहीं हो रहा। लोगों ने अपना सोना बेचा, अपनी महंगी चीज़ें, यहाँ तक लोगों ने गाड़ियाँ तक बेच के सोलर लगवाई कि बिजली से हम जो है वो खुद कफील हो जाए। जी, अपने आप को खुद कफील किया। जो गवर्नमेंट को हमने बिजली दी उन लोगों ने, हाँ। तो उनको महंगे दामों वापस मिल रही है। तो ये ज्यादती नहीं है। आप जितने में खरीद आ रही है उनसे कर रहे हैं। सोलर से जो बिजली गवर्नमेंट के खाते में जा रही है, आपने वो मीटर भी कीमतन बेचा है। कीमतन बेचा, हाँ। अब उसके ऊपर भी जो है वो फीस है, आप उस पर फीस मीटर रेंट है, मीटर रेंट भी लेंगे, यानी मालिक जो हो वो किराया दे। ये कैसे हो सकता है? हाँ। या तो फिर गवर्नमेंट भी मालकन नहीं है, मालकाना हकूक रखती है, तो वो फिर हमें भी दे। बिल्कुल दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात। तो आप हुकूमत से अपील करते हैं कि इन टैक्सेस के जो है वो वापस ले। टैक्सेस का हमें कोई फायदा नहीं है, अवाम को रिलीफ नहीं है, रिलीफ नहीं है। अवाम मुश्किल में। हाँ, अवाम जितना टैक्स दे रही है, हाँ, उसका बेनिफिट कम से कम उसका 8 आने रिलीफ तो मिले ना। हाँ, 8 आने भी क्या, उसके 8 आने की 54 नहीं मिलती। हाँ। तो ये रिलीफ है जी अवाम को। अवाम तो पिसी पड़ी है, और कहाँ से देगी अवाम? कितना देगी? क्या काम करते हैं आप? मैं अब पहले हमारा अपना काम था, मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, तो वो मजदूरी में बिजली का बिल भी है, घर का मुश्किल है, घर नहीं चलता उसमें। घर नहीं चलता, दुरुस्त बात है, बिल्कुल जी। हाँ, कर्जाई दर कर्जाई, ये तो फिर हम सदर कर्जाई बन जाए। और मुल्क में जो बेरा रवि की वो जो रविश चल रही है, उसको कौन रोकेगा? मैं और आप तो नहीं रोक सकते ना, जब तक हम मिन हैसुल कौम हमें इकट्ठे होकर उसके लिए हम खड़े नहीं होते। बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, बात कर रहे हैं सोलर की बढ़ती हुई कीमतों पर और बिजली के टैक्सेस पर। तो जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलिक आसिम डेढ़, मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं। ख़ास तौर पर जो हुकूमत की जानिब से अब 25 किलोवाट से ज़ायद सोलर के ऊपर जो है वो टैक्स की सूरत में और रजिस्ट्रेशन की सूरत में एक जो नया इक़दाम किया जा रहा है, उसको ताजर बरादरी किस तरह देखती है? क्योंकि हुकूमती जो पहले सोलर स्पोर्ट थी, उसके तहत बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो सोलर पर कन्वर्ट हुई थी। हमने देखा था कि अब बिजली पर लोगों का रिलाय जो है बिजली तकसीम कर कंपनियों पर कम था, और लोगों ने अपनी बिजली खुद पैदा की। इंडस्ट्री ऑनर्स ने, लोगों ने घरों में सोलर लगवाए, कारोबारी मराकज़ जो है वो उसके ऊपर कन्वर्ट हुए। मगर अब फिर से जो है वो हुकूमत की जानिब से सोलर के ऊपर जो है वो टैक्सेस और ख़ास तौर पर महंगी बिजली, इसके बारे में ताजर कम्युनिटी और इंडस्ट्रियल क्या सोचते हैं? मलिक आसिम डेढ़ से बात करेंगे। डेढ़ साहब, बताइएगा क्या देखते हैं कि पहले हुकूमत ने जो है वो ताजर कम्युनिटी हो, शहरी हो, हर किसी को कहा कि सोलर को इम्पोर्ट मतलब उसको कहा कि आप सोलर पे कन्वर्ट हो, लोग सोलर पर कन्वर्ट हुए, वहाँ भी टैक्सेस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जुनैद भाई, जो ये जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अवाम पे, इससे बढ़ के जुल्म नहीं हो सकता। अब दुनिया के किसी भी मुल्क से मुकाबला करके देखें, जो अवाम को वो रिलीफ देते हैं, यहाँ वो उतना रिलीफ ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं। ठीक है, जुल्म हो रहा है सर। सोलर पे लोग अब कन्वर्ट हुए हैं, और लाजमी बात है वापडा पे आप कहते हैं तो बोझ कम हुआ है, तो वापडा पे बोझ और भी कम हो सकता है। जो मैं सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि अगर आप IPPs के वो अब 2026 में जिनके मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं, आप उनको आगे रिन्यू न करें। ठीक है, अगर आप उनको रिन्यू नहीं करेंगे तो आवाम पे आपको बोझ नहीं डालना पड़ेगा और आवाम नहीं रोएगी। ठीक है। अच्छा डेढ़ साहब, अभी तो आप जिस तरह आपने कहा कि ये दुरुस्त बात है कि एक बहुत बड़ा बर्डन जो है वो बिजली की तकसीम कर कंपनियों से हटा, लोगों ने अपनी बिजली खुद पैदा करने के साथ साथ लोग अब बिजली की तकसीम कर कंपनियों को भी दी बिजली बनाकर, मगर उसके बावजूद जो है वो घंटों लोड शेडिंग है, और जो 1 घंटा बिजली आ रही है, 1 घंटा बिजली जा रही है। गर्मियों में तो ख़ास तौर पर ये अजियत का एक सामना रहता है। ताजर कम्युनिटी, इंडस्ट्रियल ऑनर जो है वो कितना मुतासर हो रहा है इससे? सर, पूरा पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। मैंने आपको वही बात अर्ज़ की ना कि आप वापडा
या गवर्नमेंट पैसे तो दे रही है IPPs के मालकान को, लेकिन उनसे एक यूनिट भी बिजली नहीं ले रही। तो लाजमी बात है वो नुकसान में जाएंगे, और वो जब नुकसान में वापदा जाएगा तो वो बोझ और बर्डन पूरा पब्लिक पे पड़ेगा। अवाम रो रही है, अवाम इस वक्त चीख रही है, और अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। हालात बहुत हुकूमत कहती है कि मुल्क की सूरत हाल भी इस वक्त ये है, और ख़त्े की सूरत हाल की बात करें, मीशत हमारी पहले ही कमज़ोर थी, ऊपर से ख़त्े के अंदर जो है वो जंग छिड़ गई है, इस वजह से भी कुछ सख्त फ़ैसले हुकूमत को लेने पड़ रहे हैं, जिसकी पेट्रोल उसका एक बहुत बड़ा सख्त फ़ैसला है। सर मैं इसमें बताऊँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, ख़त्े में जंग है, क्या सिर्फ पाकिस्तान के लिए जंग है? दुनिया तो उससे मुतासिर हो रही है पूरी। सर दूसरी दुनिया को छोड़ दें, आप अपने हमसे इंडिया को देख लें, आप वहाँ भी उधर साहब LPG के सिलेंडर ना मिलने पे लोगों ने दिल्ली छोड़ दिया, लोगों ने गुजरात छोड़ दिया, लोग अपने आबाई गांव में वापस चले गए सिर्फ LPG शॉर्ट होने पर भी। सर मैं वही कह रहा हूँ ना, अब आप देखें ना, पेट्रोल, हमारा पेट्रोल ईरान हमें दे रहा है, हमें गुजरने दे रहा है, आप अच्छा, ठीक है। अच्छा, वही पेट्रोल बांग्लादेश में 106 टके का है और 95 रुपए का है लीटर इंडिया में है, हमारे पास 400 का क्यों है? ठीक है, ये ज्यादती है पाकिस्तान का। हमने लेवी लगानी है ना, टैक्सेस है, IMF है। मैं अब ये सुन रहा हूँ कि लेवी मेरे ख्याल है कुछ और बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, इस लेवी बढ़ाने का क्या फ़ायदा? ठीक है। अच्छा डेढ़ साहब, ये भी बताइएगा ऐसी सूरत हाल के अंदर कि बिजली की सूरत हाल अब आपके सामने है कि अव्वल तो बिजली अब पूरी नहीं हो सकती, लोगों ने सोलर लगाए, कुदरती तौर पर जो है वो अपनी बिजली खुद पैदा की, या पेट्रोलियम मसनूआत की वो सूरत है। इंडस्ट्री किस तरह चलेगी, किस तरह हम दुनिया का मुकाबला करेंगे, कारोबार किस तरह आएगा? आपकी जो इंडस्ट्रीज़ है वो तो बंद हो चुकी है सर, आप किस इंडस्ट्री चलाने की बात करें? आप लोगों को सोलर भी, जब सोलर पे आप टैक्सेस लगा रहे हैं, सोलर लगाने पे, और सोलर भी वो जो आप सूरज से एनर्जी ले रहे हैं उस पे आप टैक्स लगा रहे हैं। सुबह तो आप कहेंगे आप जो बात, सूरज भी आपके घर पे कुदरती आता है, प्लेटें आपने खुद खरीदी है, छत आपकी अपनी है, मगर टैक्स फिर भी सरकार, टैक्स गवर्नमेंट का, टैक्स और फिर भी उसके बाद गवर्नमेंट राजी नहीं होती। उस पर गवर्नमेंट का भी एक गिला है कि आप जैसे जो बड़े लोग हैं ना सर, वो टैक्स नेट में नहीं आते। अगर आप लोग टैक्स नेट में आ जाएं, टैक्स चोरी ना करें, तो फिर भी आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा। ये आप लोगों का बोझ भी है जो आम आदमी। सर मैं एक बात, अभी इन्होंने एक वो किया है, शुरू किया है कि जी जो सरकारी ज़मीन है वो लोगों को दे दें, बांट दें, वो बांटें। वो आप ये देखेंगे किसी गरीब को नहीं बांटी जाएगी। हाँ, वो बड़े वुज़रा और MNA MP को मिल जाएगी। चले, आसिम देर ना MP है ना MNA, ठीक है, लेकिन मैं एक बात, बड़ा आदमी है इसलिए मिल जाएगी। चलें, आप मुझ पे रख लें, मुझे मिल जाएगी, आपको या किसी पब्लिक के बंदे को। और मैं इस बात का मुखालिफ हूँ कि मुझे मिले। ठीक है, जब अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ है तो मुझे भी चाहिए। अब सर आम आदमी कैसे सरवाइव करेगा इस सारे सिनेरियो को? पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, सोलर लगाया, सोलर पर टैक्स लग गया, आटा, घी, चीनी, दाल, ये सारे बोल कर थक चुके हैं, ये पहले चीज़ें बहुत महंगी है। आम आदमी को क्या देखते हैं आप? ज़ाहिर है सारा दिन कारोबार चलाते हैं, तो किस तरह देखते हैं आम आदमी क्या फील कर रहा है? सर मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करता हूँ। एक आम आदमी जिसकी 30-40 हज़ार, बहुत कम लोगों की 40 हज़ार या 50 हज़ार तनख्वाह होती है, ठीक है, आप किसी जगह पे ये जो गरीब गार्ड खड़े हैं बैंकों के सामने या पेट्रोल पंप्स पे, उनकी तनख्वाह कितनी होती है? 20 हज़ार। 20 हज़ार में आप सिर्फ 2 बंदों का महीने का खर्चा पूरा करके नहीं होता। आप घर से दफ्तर नहीं 20 हज़ार रुपये में जा सकते, नहीं जा सकते। तो सर अब आप देखें, मैं एक बात समझता हूँ कि ये जो हालात जिस मकाम पे हम जा रहे हैं, ये तो आप शुक्र करें कि आवाम नहीं जाग रही। ठीक है, अगर इस पर शुक्र करना चाहिए। शुक्र करो हुकूमत वालों को, मैं कह रहा हूँ शुक्र करो कि आवाम नहीं जाग रही। अगर आवाम जाग गई तो फिर आपकी खैर। डेढ़ साहब, कोई तजवीज़ हुकूमत को देंगे कि क्या ऐसे इकदाम किए जाएँ कि मईशत भी बेहतर हो जाए, कोई आम आदमी की ज़िंदगी में थोड़ी सी सांस लेने की उसकी जो है वो कुव्वत बन जाए? सबसे पहली बात यह है कि इसके लिए आपकी नीयत ज़रूरी है। अगर आपकी नीयत अवाम की खिदमत करने के लिए हो, वो नहीं है। ठीक है, जहाँ कौम के लिए, अवाम के लिए खलूस आपके दिल में होगा, उस वक्त हालात खुद ब खुद ठीक होने, टाइम लगेगा लेकिन ठीक होने। आपकी नीयत ही नहीं है, आपकी नीयत ये है कि मैं अपनी जेब भर लूँ, और एक भर ली।
99 के चक्कर में पूरी हुकूमत मतलब नीयत का फुकदान है, फुकदान है सर, खलूस का फुकदान काम है, काम नहीं करना चाहते इस वक्त खलूस का हुकूमत फुकदान है। मुकम्मल तौर पर। हर बंदा कमाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, हर बंदा कमाने, कोई छोटा है, कोई बड़ा MNA है, MP है, जो भी है सारे। अब आपको लगता है कि लोग सोलर से भी दूर होते जाएंगे, ज़रा टैक्सेस जो है वो इस तरह? नहीं सर, अब देखें इसके अलावा उनको चारा नहीं है, चारा नहीं है कोई। आप देखें जो आपको दे रहा है सोलर पे बिजली बिजली वापडा को दे रहा है, आप ले रहे हैं 9-10 रुपए का यूनिट, हाँ, और दे उसको कितने का रहेगा? आप उसे दे रहे हैं 50 रुपए से ऊपर का। हाँ, ये जुल्म है, होते हैं। ये जुल्म है, ये जुल्म है। और देखें गरीब आदमी, अब मेरे पास बहुत सारे बंदे आते हैं बिजली का बिल लेके आते हैं, और वो और कहते हैं जी मेरा पता नहीं कैसे इतने यूनिट का बिल आ गया, मेरा 10,000 का आ गया, 8,000 का आ गया, 7,000 का। मेहरबानी करें सर, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। अल्लाह हमारी हुकूमत को हिदायत दे, कौम को भी हिदायत दे। नहीं, कौम तो सर बेचारी फंसी पड़ी है, मरी पड़ी है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे मलिक कासिम डेढ़, मारूफ कारोबारी शख्सियत है। उनसे बात कर रहे थे कि बिजली की बढ़ती हुई कीमत, सोलर की कीमतों में इजाफा, और उसके साथ साथ अब जो है वो 25 किलोवाट से ज़ायद सोलर के ऊपर हुकूमत की जानिब से टैक्स की भी तजवीज़ है। तो इसको किस नज़र से देखते हैं? नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं सोलर प्लेटों की कीमतों में मुसलसल इजाफा, बिजली की टैक्सेस में इजाफा, और उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से 25 किलोवाट से ज़ायद सोलर सिस्टम पर नेपरा की जानिब से अब जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। इस हवाले से बात कर रहे हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बिलाल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भट्ट साहब, हुकूमत तो इस नारे और इस दावे के साथ आई थी कि 300 यूनिट से कम जो इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनको बिजली के अंदर रियायत दी जाएगी, बल्कि मुफ्त दी जाएगी। एक साहब ने 200 और दूसरी साहिबा ने 300 का वादा किया आवाम से, वो वादा तो पूरा होना दूर की बात। फिर आप लोगों ने कहा कि सोलर लगाएं और सोलर से रिलीफ मिलेगा। लोगों ने अपना सोना बेचा, गाड़ियां बेची, और वो सोलर लगाए के लिए बिजली में खुद कफील हो जाए। अब उसके ऊपर भी टैक्सेस हैं, क्या कहेंगे? ज़रूरत है? नहीं, आपकी बातें दुरुस्त हैं, ये बात ठीक है कि हमने वादा किया था और ये वादा पूरा भी होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमने वादा किया था 300 यूनिट फ्री देने का और 200 यूनिट फ्री देने का। वादे बहुत वादे नहीं, वादे हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक वादा फिलहाल ये 300 यूनिट वाला ही उसमें ये पूरा होना चाहिए। लेकिन आप देखें जो ग्लोबल सिनेरियो है पूरी दुनिया का, वो बड़ा मुश्किल हो गया है। आप देखें जो जंग है, ईरान अमेरिकन जंग, वो अब शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले भी जो हालात थे हमारे मुल्क के, वो कोई इतने अच्छे नहीं है इकोनॉमिकली। उसके बाद ये बड़ा मुश्किल हो गया कि पाकिस्तान सर्वाइव कर सके। आपके सामने है कि ये मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका था, आपके सामने किस तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने डिफ़ॉल्ट से निकाला इस मुल्क को, ये आपके सामने है। पिछले 1 साल जो मेहनत करनी पड़ी उनको, वर्ल्ड बैंक जाना पड़ा, हद तक कि यहाँ तक हुआ बदकिस्मती से कि खतूत लिखे गए वर्ल्ड बैंक को भी, जो IMF को, कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। इससे बड़ी बदकिस्मती है। ये किसने किया था? ये इमरान याही साहब ने कराया था ना सारा कुछ। आप बाहर निकले। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ। देखें, ये अभी पहले साल की बातें हैं, अब दूसरा साल मुकम्मल हुआ, इससे पहले भी आपकी गवर्नमेंट थी, अब हमारी गवर्नमेंट थी। अब जो मौजूदा सिनेरियो में हालात हैं, जो बिजली के रेट्स बढ़े हैं, जो आपके पेट्रोल के रेट्स बढ़े हैं, ये बढ़े हैं खालिस इस जंग की वजह से। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि 1 माह के अंदर, अगला 1 माह है, उस 1 माह में जैसे जंग अल्लाह ताला मामला ठीक फरमाएंगे, इस जंग का हो जाएगा, तो ये रेट्स वापस आएंगे पेट्रोल के। ठीक है। ये रेट 125 रुपये वापस आ जाना है। इससे जो बिजली के रेट्स बढ़े हैं ये भी वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह, ये वापस आएंगे। ये मैं आपको बड़े यकीन से कह रहा हूँ। 25 किलोवाट पे नेपरा अच्छा, अब आ जाए उस पर। सोलर प्लेट्स पर जो रेट्स बढ़ाए गए हैं, ये मैं कहता हूँ गलत है। ये गलत है, ये गलत है। ये आवाम पर बोझ डालना चाहिए। यहाँ तक गलत है। हाँ, ये यहाँ तक। उसकी वजह यह है कि जब हम लोगों को खुद ये कह रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं कि आप सोलर पर चले जाएं, आप सोलर पर चले जाएं, तो लोग चले गए। जिनके पास पैसे थे उन्होंने सोलर लगा लिया, हुकूमत की बात मान सारा मान लिया। अब हमें उन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए कि जहां हमने टैक्स लगाए हैं ये गलत है। हमें इनको रिव्यू करना चाहिए कि हमें लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, ना कि हमें लोगों की जेबों से पैसे निकालने चाहिए। इससे हमारे जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो हमारा बड़ा खतरे में पड़ेगा। इसकी वजह से बिजली की वजह से नहीं पड़ेगा, ना पेट्रोल की वजह से पड़ेगा, क्योंकि ये रेट्स वापस आ जाएंगे। लोग जानते हैं कि ये मसाइल हैं, वर्ल्ड लेवल के मसाइल हैं, इंटरनेशनल मसाइल हैं, तो ये एक जंग की वजह से ठीक होने। ये जो चीज़ है, ये महंगाई कम होनी चाहिए। और मैं एक बात बड़ी क्लियर कहना चाहता हूँ, आपके टीवी के तवज्जो से कहना चाहता हूँ, पूरे पंजाब में, बल्कि मुल्तान में तो बिल्कुल प्राइस कंट्रोल वाला सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है।
यहाँ जिस दुकानदार की मर्जी जो बेच रहा है कोई पूछने वाला नहीं है, कोई स्टोर वाला क्या रेट चार्ज कर रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। मुल्तान ज़िले के अंदर मैंने नहीं देखा कि कोई मजिस्ट्रेट ऐसा है प्राइस कंट्रोल का जिसने कोई मैकेनिज़्म बनाया हो या डिप्टी कमिश्नर ने उस पर काम किया हो, मेरी नज़र में ये नहीं है। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए। मैं वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहब को भी कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर से भी कहूँगा, शहबाज शरीफ साहब से, कि आप इस पर तवज्जो दें। ये मामला तो अपनी जगह चलने चाहिए, चलेंगे, जंग हो रही है, चल रहे हैं, मसाइल हैं, लेकिन आप ये महंगाई को कंट्रोल करें। महंगाई कंट्रोल करना ज़रूरी है। आवाम के अंदर से हमें खून निचोड़ना नहीं है, हमें उनको ब्लड देना है, हमें उनके सर्कुलेशन को तेज़ हमने करना है ना। तो इसलिए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को ठीक करें। ये जो खुद साख्ता महंगाई हुई है ये ठीक होनी चाहिए। चीज़ों की अशिया और फ्रूट्स इतना महंगा हो गया है, सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, दालें महंगी हो गई हैं, चिकन वगैरह महंगा हो गया है, गोश्त महंगा हो गया है, इनको कंट्रोल करना चाहिए। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कि वो इसको देखें इन मामलात को, लेकिन वो कम। अच्छा भट्ट साहब, हम वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। लोग कहते हैं छत हमारी, सोलर पैनल हमारा, धूप हमारी, तो सरकार किस चीज़ का टैक्स ले रही है? सरकार ने क्या इस हवाले से डिलीवर किया जो उसके ऊपर टैक्स बनता है कि आपको रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी अब देनी पड़ेगी, लाइसेंस की फ़ीस भी देनी पड़ेगी, और जो है पहले आपसे रेट और सोलर का वो तय किया गया, अब वो सोलर पॉलिसी के अंदर तब्दीली आ रही है, ग्रीन मीटर को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। ये सब आवाम बड़ा इस तरह पाई जाती है। अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी ने हमारे खिलाफ भी तो चलना है ना। अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी है। अल्टीमेटली पॉलिसियां बना के कौन देता है? वो जो आपने 300 यूनिट फ्री दिए मरीम नवाज शरीफ ने, वो उनका क्रेडिट है कि सुने ना, मैं बात करता हूँ। ब्यूरोक्रेसी एक हद तक चलती होती है आपके साथ, जब उनके मामले हल हो जाते हैं ना, फिर ब्यूरोक्रेसी कभी आपके साथ ही चलती। वो फिर आपको फ्लॉप करने के लिए अपनी प्लानिंग कर रही होती है। उन्होंने कहीं ना कहीं फ्लॉज पैदा करने होते हैं जो आपको मुस्तकबिल में आपका बेड़ा गर्क करें। तो ये ब्यूरोक्रेसी की मतलब साजिश है। अच्छा, मैं अब इस 300 यूनिट का नारा लगवाया था, मैं अर्ज करता हूँ, नहीं, वो मियां शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज साहब ने खुद कहा था कि हम ये यूनिट फ्री देंगे। ठीक है, कब देंगे? मैं नहीं, उन्होंने नहीं दिए अब तक। मैं कहता हूँ वादा पूरा करना चाहिए। कम से कम आप 100 यूनिट फ्री कर दें, ना करें 300, चले 100 यूनिट में वो तबका आ जाएगा जो हमारे इंतहाई गरीब तबका है, हमारे बहन भाई हैं, उनको कम से कम बोझ ये नहीं पड़ेगा, जिनका बिल 80 यूनिट, 90 यूनिट, 100 यूनिट का दिमाग है। अब आ जाए ऊपर, अगर आपने सोलर पर टैक्स ही लगाना था तो फिर हमें सोलर को एनकरेज नहीं करना चाहिए था। फिर हमें उसको एनकरेज नहीं, लोगों ने अपनी माल, हर चीज, लोगों ने अपनी चीजें बेच कर लिया कि ठीक है यार, सोएंगे तो सुकून से, कम कम एसी चलेगा घर का, जो भी है निजाम हमारा, बिजली के बिल जान छूट जाएगी। क्योंकि यहाँ तो सिंगल एक आपका लेस्को, मेपको, फेस्को, आईएसको, जीएसको जो भी है उनकी मोनोपोलीज हैं। पाकिस्तान में सेकंड पावर कंपनी कोई नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का और इदारा कोई नहीं है। एक ही जगह से लेनी है बदकिस्मती से। या तो यहाँ 2-3 इदारे होते ना तो फिर ठीक था भाई, मैं मेपको से लेता, आप किसी और से ले लेते, आप किसी और से ले लेते, तब भी वारे था। अब एक ही इदारा है जिसे आपने चीज़ खरीदनी है, अब उसकी मोनोपोली है, उसकी मर्जी, फ़ोन भी ना सुने आपका, आपकी लाइट चली जाए फ़ोन भी ना सुने, और ये होता है। दिस इज अ रूटीन मैटर। आपकी बिजली चल जाती है, आप अभी बिल ले लें, उसके नंबर पे फ़ोन करके कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। अच्छा, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, हमारी अदालतें भी इसमें बड़ा कमाल करती हैं। मैं आपको बड़ा ये और रिकॉर्ड बता रहा हूँ, चूँकि वकील हूँ, अदालतों में रोज़ पेश होता हूँ। अदालतें भी वही करती हैं जो मेपको ने कहा, लेस्को ने कहा, येस्को ने कहा, फेस्को ने कहा, उन्होंने कहा, वो भी आवाम को रिलीफ उस लिहाज से नहीं देते हैं। वो कहते हैं जो उन्होंने कह दिया वही ठीक है। अच्छा, अब ये कंपनीज हैं, ये गवर्नमेंट के इदारे नहीं हैं। गवर्नमेंट की सुपरविजन ज़रूर है, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस ज़रूर है किसी हद तक। उनके जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ज़रूर करती है, लेकिन चला उनको बतौर कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहे हैं, लेकिन बुरे हालात हैं। अगर अल्टरनेट होता तो तब आप कहते कि नहीं जनाब, ये हमारे मामले ठीक हो जाएंगे। अब बदकिस्मती यही है कि अगर आपने नारा मारा था तो उस नारे को जब लगाया था उसको हमें पूरा करना चाहिए। तो ये टैक्सें ये नहीं होने चाहिए सोलर पर। आवाम को इस जहन्नम से निजात देनी चाहिए। ये जो आवाम पर जैसे गर्मी आती है, लोगों के लिए ज़िंदगी बिजली के हवाले से तंग कर दी जाती है। मतलब अब आप देखें, घंटों लोड शेडिंग है। अभी आप ये समझें कि सोलर सार्फिन ने हुकूमत के ऊपर या बिजली कंपनियों के ऊपर अपना बड़ा वज़न कम किया हुआ है। भट्ट साहब, लोग अपने घर की बिजली बना रहे हैं और आपको बिजली बना के सरकार की हेल्प कर रहे हैं, आप फिर उनको तंग कर रहे हैं। नहीं, वो उसकी वजह ये, वो ये कहते हैं कि हमारी आमदन कम हो गई ना। ये पहले सोचना चाहिए था। आपने प्लानिंग क्या की? आप लाखों रुपए पे, करोड़ों रुपए पे आपने इन्वेस्ट किया। अब आप मेरी उसी बात पे आ जाए ना कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपको फंसवाती है ना। मैं भी वही आ रहा हूँ कि ये जो बड़े बड़े हमारे अफसरान है ना, ये फंसवाते हैं हुकूमतों को, निचोड़ते हैं उनके जरिए अवाम के खून को, और अपने आप को ऊपर रखते हैं।
ये अब मैं वही उसी बात पर आ गया, अब मेरी बात को आप सेकंड करें ना इस बात को कि मैंने जो बात की वो दुरुस्त है। ये किसने इनको लगाम डालनी है? नहीं, अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ना अब लगाम वाले कोई हुकूमत नहीं है जो अच्छा, लगाम डाल सके। कोई तगड़ा नहीं है। नहीं अब वो हालात रहे नहीं है, क्योंकि अब जिस नहज पे हुकूमतों की पस्ती, उनकी जाना, उनका बनना, उनका गिरना, उनकी जो है आना जाना जो स्टार्ट हो गया ना, वो म्यार और वो जो पैमाने हैं ना वो अब चेंज हो गए हैं। ठीक है, वो अब सिस्टम और चले गए हैं। इसलिए तो आप देखें ना कि कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। हुकूमतें भी किसी से मशवरा तो नहीं कर रही, खुद ही ऊपर बैठ के फैसले कर रहे हैं ना। तो अवाम से बराह रास्त ताल्लुक भी खत्म होता जा रहा है हुकूमतों का। कारकुन तो वैसे ही खत्म हो गया ना। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे बिलाल भट्ट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हमने बात की सोलर प्लेटों की कीमतों में इजाफे के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर, और इसके साथ साथ नेपरा की जानिब से जो 25 किलोवाट से ज़ायद सोलर सिस्टम है उनके लिए लाइसेंस और इजाज़तनामे के हवाले से बात की। आवाम के अंदर जो है इस हवाले से बड़ा ही जो है अवामी रद्दअमल पाया जाता है। आवाम जो है कंडेम कर रही है। आवाम का कहना है कि सोलर प्लेटें लगाई, हुकूमत ने इसको पहले कहा कि आप सोलर पर कन्वर्ट हो, जब सोलर पर कन्वर्ट हुए उसके बाद टैक्सेस लगा दिए गए। हम मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानने आए तो बिलाल भट्ट ने भी इस हवाले से हुकूमत पर जो है अपनी जमात पर, अपनी हुकूमत पर किसी हद तक जो है उनकी पॉलिसियों पर जो है वो तनकीद भी की कि कम अज़ कम सोलर सारिफीन को हर सूरत जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए, कि उन्होंने हुकूमत की बात पर लब्बैक कहा। और अब हुकूमत जो है उनके ऊपर जो टैक्सेस लगा रही है उससे वो समझते हैं कि सोलर सार्फिन के साथ ज़्यादती होगी। नाज़रीन, अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।